आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। क्या थाने और चौकियों की कुर्सी बिकती है? सूत्र ये बताते हैं कि थाने और चौकियों की कुर्सी बिकती है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी चौकी और थानों के थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी जब इधर से उधर होते हैं उसे एक सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है। एक थाने से दूसरे थाने पे गया हुआ थानेदार या एक चौकी से दूसरे चौकी पर गया हुआ एसआई ये अच्छे से जानता है कि इस कुर्सी पर टिके रहने की उसने क्या कीमत दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कुर्सी बिकती है तो बिकी हुई कुर्सी अपनी कीमत धीरे धीरे वसूलती है। और ये कीमत वो किससे वसूलती है? आपके आसपास अगर क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, नशे के पैडलर एक्टिव हो रहे हैं और ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं, कंडम गाड़ियां चल रही हैं, तमाम तरह की ऐसी चीजें जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और वो आपको नजरअंदाज दिखाई दे, तो इसका साफ मतलब है कि ये वो लोग हैं जो थाने और चौकियों की स्थिति में उनके साथ खड़े हैं। और उसके बाद वो माफिया हो या इस तरह के लोग जो अपनी मनमानी मार्गों पर चौकी और थाना क्षेत्र में करना चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि इस कुर्सी के एवज में वो पैसा देते हैं और वो पैसा कहां कहां जाता है ये तो थानेदार या चौकी प्रभारी ही जानता होगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत्र ऐसा कहता है। सूत्र ये कहते हैं कि अब थाने और चौकियों की कुर्सी बिकती है और आसान नहीं है एक थाने में लंबे समय तक टिका रहना। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। ये उस थानेदार का उस अमुख राजनेता के साथ, सांसद के साथ, विधायक के साथ किया हुआ एक कमिटमेंट हो सकता है। उस कमिटमेंट के तहत जो चीजें उसे देना है वो देता रहता है। पीछे एक लंबी लाइन रहती है जो उस लाइन से उछलकर उस कुर्सी तक पहुंचना चाहती है और कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति उस कमिटमेंट को तब तक पूरा करता रहता है जब तक उसे लगता है कि अब इस कमिटमेंट का भार वो सह पा रहा है। कई बार जब वो असहनीय हो जाता है तो वो अपने आप को फ्री हैंड छोड़ देता है कि अब इससे ज्यादा सहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर वाकई में थाने और चौकियों की कुर्सी बिकती हो, इस तक पहुंचने के लिए एक बड़ी रकम अगर दी जाती हो, तो फिर अपराध नियंत्रण कैसे होगा? खास तौर से जो माफिया हैं, जो क्षेत्र में सक्रिय हैं, अगर वो हाथ मिलाकर इन कुर्सियों की कीमत तय करते हैं या इन कुर्सियों की कीमत देते हैं, उसके बाद वो अपने अपराध की जड़ों को पसारते हैं। इसका जो सीधा सीधा नुकसान है वो जनता को भुगतना पड़ता है। क्राइम बढ़ने के बाद चीजें खराब होती हैं, लेकिन कई बार उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जनता की विश्वसनीयता पर भी खरा उतरता है और कमिटमेंट को भी देखता है। उसे भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि एक बड़ी कीमत देकर उस कुर्सी तक बैठा है और ये कीमत सिर्फ एक बार की नहीं है बल्कि उसे बार बार देना पड़ता है। और इस कीमत को देने के लिए उसे अपने आसपास किस तरह के लोगों को रखना है, उनको किस तरह की चीजों के लिए अपने को नजरअंदाज करना है, अपनी आंखें बंद करना है, ये अच्छे से जानता है। जो व्यवस्थाएं, जो रिसोर्स किसी एक व्यक्ति के लिए उस कमिटमेंट का आधार है जो उसे कुर्सी में बरकरार रखती है। और जब कमिटमेंट खराब होता है, चीजें खराब होती है, तो पीछे लाइन में खड़ा व्यक्ति उस कुर्सी को दबोचने के लिए तैयार रहता है। इस तरह के रस्साकशी के खेल में जिस तरह का अपराध क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उस अपराध पर आम जनता चीख चीख कर ये बोलती है कि यहाँ पर नशे के पैडलर एक्टिव हैं, यहाँ पर ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पर तेज गति से गाड़ियां चल रही हैं, नशे में चालक गाड़ियों को चला रहे हैं। फिर उस चौकी और थाने क्षेत्र में आखिर वो चीजें उतनी प्रभावी क्यों नहीं दिखाई देती? क्या पुलिस की एंट्री या तमाम तरह की वो चीजें जो पैसे के साथ चीजों को नजरअंदाज करता है और इस नजरअंदाज के पीछे उस कुर्सी का मोह है जिसके लिए लोग तरह तरह की चीजों को नजरअंदाज करते हैं, क्या ये बातें हैं? अगर ये है तो इसका सीधा सीधा नुकसान जनता को होता है। लेकिन उस कुर्सी में बैठा हुआ थानेदार या चौकी प्रभारी अंततः तो यही सोचता है कि आखिर कब तक वो इस कमिटमेंट को पूरा करेगा। इसकी भी एक इंतहा है, क्योंकि कमिटमेंट में एक मोटी रकम लेने वाला लगातार उसकी पैमाइश को बढ़ाता रहता है, ऐसा सूत्र कहते हैं। और इसी तरह से कुर्सियां तो वही रहती हैं, लेकिन कमिटमेंट के साथ साथ
प्रभारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी बदलते हैं, ऐसा सूत्र कहता है। हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं, हालांकि आला अधिकारी हर ट्रांसफर को, हर स्थानांतरण को एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और उनका कहना है कि थानेदार या चौकी प्रभारी इधर से उधर होते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि सिंगरौली जिले के कुछ थाने हॉट लिस्ट के थाने हैं और उन तक पहुंचने के लिए तरह तरह की जोर आजमाइश भी होती है। मोरवा से लेकर तमाम थानों को एक हॉट लिस्ट का थाना कहा जाता है और वहां पर वही थानेदार पहुंचता है जो उन सारे पैमाइश और पैमाने पर खरा उतरता है। इसके साथ साथ अपराध नियंत्रण भी एक बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए सीधा सीधा जनता उनकी तरफ देखती है और जनता उनसे उम्मीद करती है। और इसके साथ साथ नेताओं का भारी भरकम दबाव और तमाम तरह की चीजें, इन सारे चीजों के बीच में ये थाने और चौकियों की कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए जद्दोजहद और जंग भी चलती रहती है। और जब इस कुर्सी से थानेदार उतर जाता है तो कुर्सी भी मुस्कुरा कर कहती है, मैं दम भर के कह रहा हूं कि मैं दम भर के लिए हूं, शायद तुमने ये समझ लिया था कि मैं उम्र भर के लिए हूं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।